अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आ गए हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे एक ऐसा ड्रिंक पाउडर जिसे गर्मियों में अक्सर पिया जाता है और ठंडियों में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही होता है। तो आज हम बनाएंगे सत्तू पाउडर। ये बहुत आसानी से बनकर तैयार होता है। बाजार से जो हम सत्तू लाते हैं उसमें काफ़ी मिलावट होती है और वो खुशबू भी नहीं मिलती जो हमें घर के सत्तू में मिलती है। तो ये एनर्जी से और प्रोटीन से, फाइबर से भरपूर होता है और इसे वेट लॉस में भी पी सकते हैं। 3 से 4 चम्मच एक गिलास शरबत बनाकर इसका पिएं। सारा दिन आपको भूख ही नहीं लगेगी, इतना ये ताकतवर होता है। तो चलिए इस पाउडर को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरा आप फुल वॉच करें ताकि आपको इस पाउडर बनाने में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर हमने आधा किलो चने लिए हैं। हम आपको कम क्वांटिटी में बताएंगे ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पर आधा किलो देसी चने लेने हैं हमको, और चनों को अच्छे से चुन लें ताकि जो भी मिट्टी वगैरह हो वो साफ कर लें। और साफ करने के बाद इसे हमें पानी डालकर भिगो देना है। तो 1 घंटे के लिए हमें इसे भिगोना है ताकि अंदर से हमारे चने थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, और भिगोना ज़रूरी है। तो इसे हम सिर्फ 1 घंटे के लिए ही भिगोएंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं भिगोना हमें। इसी तरीके से यहाँ पर हमने 250 ग्राम जौ लिया है। तो हमने चने की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, यानी आधा किलो चना है अगर आपका, तो पाव किलो हमें 250 ग्राम जौ लेना है। तो ये हमने छिलके वाले जौ लिए हैं। अगर आप शहर में हैं तो वहाँ पर आपको बगैर छिलके वाला भी जौ यानी मिल जाएगा, तो जिसे आप छिला हुआ जौ भी कह सकते हैं। तो अब हम आपको पूरी रेसिपी दे रहे हैं, तो इसलिए हम छिलके के साथ ही आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसे भी हमने पानी डालकर थोड़ी देर के लिए भिगो देना है। दोनों चीज़ों को हमने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। अब मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक कर दें। यहाँ पर हमने अपने चनों को 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये देखिए हमारे चने अच्छे से फूल गए हैं। बस इतना ही हमें भिगोना है। और जौ का भी कलर चेंज हो गया है, यानी इसका मतलब है हमारे जौ भी अच्छे से भीग चुके हैं। तो इन्हें भी हम इतना ही भिगाएंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी भिगा कर नहीं रखेंगे। अब इन दोनों को हम धोकर छन्नी में रख देंगे। कुछ देर इनको रखा रहने देंगे। जब इनका सारा पानी निकल जाए तो इसके बाद इसे एक मोटे कपड़े में हमें फैला देना है। अगर आपके घर में धूप है तो धूप में इसे आधा से 1 घंटे के लिए डाल दें। अगर धूप नहीं है तो पंखे में इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फैला दें। लेकिन थोड़ी-थोड़ी देर में आपको हाथ को चलाते रहना है इन दानों में, ताकि ये दाने जो हैं आपके उलट-पलट कर अच्छे से चारों तरफ से ड्राई हो जाएँ। लेकिन हमें इतना ज़्यादा ड्राई नहीं करना कि बिल्कुल सूख जाएँ। हल्का-सा अंदर नमी रहनी चाहिए इसमें, ताकि ये इसके छिलके निकालने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पर हमने अपने चनों को फैला दिया है। अब इसी तरीके से हम जौ को भी फैलाएँगे, और आधा घंटे के बाद इसमें एक हाथ और इसी तरीके से हमें मारना है, ताकि यानी फैलाना है, ताकि हमारे ये जो दाने हैं वो उलट-पलट हो जाएँ और चारों तरफ से सूख जाएँ। जौ को भी हम दूसरे कपड़े में इसी तरीके से डालकर फैला देंगे, और इन्हें 2 घंटे तक हमने पंखे में डाला था और अच्छे से ये ड्राई हो गए थे। तो इसी तरीके से आपको दोबारा से हाथ मारना है इनमें, ताकि जौ और चना चारों तरफ से अच्छे से सूख जाएँ। तो यहाँ पर हमारे चना और जौ अच्छे से सूख चुके हैं। अब चलिए इनको भून लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जौ भी अच्छे से सूख गया है। अब एक बड़ी-सी कढ़ाई लेंगे और उसमें डाल देंगे नमक। तो हम इसमें नमक डालकर इसे भूनेंगे, क्योंकि शहरों में तो रेत मिलती नहीं है, गाँव-खेड़ों में रेत का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भूनते समय रेत डालकर ही भूना जाता है। तो अब हम शहर में हैं तो इसलिए इसमें नमक डालकर भूनेंगे। लेकिन नमक इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा सत्तू में, क्योंकि हम नमक बाद में एक कपड़े से पोंछ लेंगे। तो इस तरीके से हमें हाई फ्लेम में पहले नमक को गरम कर लेना है, और इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा चना डालकर हम इसे भूनेंगे। जब चट-चट की आवाज़ आने लगे तो बस हम समझ जाइए कि हमारे चने जो हैं अच्छे से भुन गए हैं, और एक सौंधी सी खुशबू भी आएगी चनों में। तो बस हम 2 से 3 मिनट ही हमें लगेंगे इन चनों को भूनते हुए।
तो इस तरीके से आपको चलाते हुए चने को भून लेना है। यहाँ पर हमने एक बैच को भून लिया है, यानी जो हमने थोड़े से चने पहले डाले थे वो हमारे भुनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने भूनना है। तो चट-चट की आवाज़ आने लगे तो समझ जाइए कि आपके चने भुन गए। फिर हम नमक छानकर दोबारा से उसी नमक को इस्तेमाल करेंगे और जो बचे हुए चने हैं उसको भी डालकर इसी तरीके से भून लेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हमें चनों को अच्छे से भून लेना है। और इन चनों को भी हम जब तक भूनेंगे जब तक कि इनमें चटकने की आवाज़ ना आने लगे। तो यहाँ पर हमारे सारे चने भुनकर रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें हम उतार लेंगे और इनसे नमक निकाल कर अलग कर देंगे चनों को, और एक कपड़े से अपने चनों को पोंछ लेंगे ताकि नमक वगैरह हो तो वो हट जाए। तो यहाँ पर हमने चनों को भूनकर रेडी कर लिया है। अब उसी नमक में हम अपने जौ को भूनेंगे। तो यहाँ पर नमक हमने छान कर अलग कर लिया है। अब जौ भी डाल देंगे। तो जौ हमने सारा डाल दिया है क्योंकि 250 ग्राम ही जौ था। तो जौ को डालकर इसको भी हम इसी तरीके से भूनेंगे, और जब तक हम भूनेंगे जब तक हमारे जौ में चटकने की आवाज़ ना आने लगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट ही भूना था और हमारे जौ भी अच्छे से भुनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए, और इनमें चटकने की आवाज़ भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे जौ भुनकर रेडी हो चुके हैं। अब चलिए अपने जौ को भी हम निकाल लेते हैं, और एक खुशबू भी आएगी जब हम जौ को भूनेंगे तो ये जौ हमारे भुनकर रेडी हो चुके हैं और इनमें चटकने की आवाज़ भी आ रही है। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। बस इसे इतना ही भूनेंगे। ये देखिए, और जौ हमारे अच्छे से भुनकर फट चुके हैं, यानी ये चटक चुके हैं। तो इसका नमक अब हम अलग कर लेंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे जौ का नमक अलग कर लिया है और इन्हें भी कपड़े से हल्का सा हमने पोंछ दिया था। अब ले लेंगे एक मिक्सर का जार, और इस तरीके से पहले हम थोड़े-थोड़े चने डालकर इसमें अपने मिक्सर के जार में थोड़े-थोड़े चने डालेंगे। चनों को भी ठंडा कर लें आप, ध्यान रखें गरम चने बिल्कुल भी आपको नहीं घुमाना, और हमें थोड़ा-थोड़ा इसे चलाना है इस तरीके से चनों को डालकर। एकदम से हमें बिल्कुल भी मिक्सर नहीं चलाना, हल्का सा बंद करेंगे और चालू करेंगे तो ही हमारे छिलके आसानी से निकलेंगे। ये देखिए, हमारे चनों का छिलका निकल चुका है, और इसी तरीके से अब हम जौ का भी छिलका निकालेंगे। तो इस तरीके से बंद करेंगे और चालू करेंगे, यानी पल्स मोड में हमें चलाना है। बंद चालू और बंद चालू, इसी तरीके से हमें चने और जौ का छिलका निकालना है। हमने चनों को अच्छे से घुमा लिया है, अब जौ को भी इसी तरीके से घुमाएंगे। तो ये देखिए, जौ के छिलके भी निकलना शुरू हो गए हैं। एक बार और इसे हम घुमाएंगे तो ये पूरी तरीके से निकल जाएंगे। इस तरीके से हमें बंद करना है और चालू करना है। और ये देखिए, हमारे ये छिलके पूरी तरीके से निकल चुके हैं। अब इसे हम साफ कर लेंगे। इस तरीके से हमें फटक कर इसे साफ कर लेना है। सारे छिलके निकाल लेने हैं। तो बहुत आसानी से ये छिलके निकल जाते हैं। ये देखिए, और हमारी जौ अच्छे से साफ हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम अपने चनों को भी साफ करेंगे। तो चने का जितना छिलका अगर निकल जाए उतना ही निकालें, थोड़ा बहुत रह जाए तो उसे रहने दें, क्योंकि चनों के छिलकों में भी फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो थोड़े से छिलके हमारे सत्तू में होने चाहिए, उससे हमारा सत्तू टेस्टी भी लगता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो यहाँ पर हमने चनों को अच्छे से साफ कर लिया है और जौ को भी। अब दोनों को हम मिक्स कर देंगे, इस तरीके से मिलाकर हमें रख लेना है। और चलिए अब इन्हें पीस लेते हैं। तो ये वही मिक्सर जार है जिसमें हमने छिलका निकाला था अपने जौ का और चना का। तो दोनों को हमने मिक्स करके पीसना है। तो हम थोड़ा-थोड़ा करके डालकर इसको पीसेंगे। एकदम से हमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना।
और कितनी आसानी से ही हम अपने घर पर इस तरीके से इसका पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं, सत्तू पाउडर। और बिल्कुल ओरिजिनल ये पाउडर है। इसी तरीके से ये सत्तू तैयार किया जाता है। तो गाँव में तो चक्की से ही आदमी पिसाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर। यहाँ पर अब हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा भूनकर डालेंगे, यानी भुना हुआ ज़ीरा हमें डालना है। तो तकरीबन हमारे ये सत्तू का वज़न पौना किलो था, तो इसके हिसाब से हम इसमें 1 टीस्पून जीरा भूनकर डालेंगे। तो आखिर बैच में हमने इसे मिलाया है और ये ज़रूरी है, इससे हमारे सत्तू का टेस्ट भी अच्छा आएगा और ज़ीरा पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है, यानी ठंड भी होता है। तो सत्तू हमने पीस लिया है, अब इसे छान कर हमें रख लेना है। तो छलनी से आपको छानना ज़रूरी है। जो भी मोटा सत्तू होगा वो छन्नी से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आपको बारीक छन्नी से इस तरीके से छान लेना है सत्तू को। और ये देखिए ये मोटा मोटा ऊपर आ गया है, तो सारा हमने इसी तरीके से छान कर रख लेना है। और एक ये देखिए कितना मोटा निकला है। और सारे सत्तू को हमने छान लिया है और अच्छे से इसका ज़ीरा मिक्स कर देना है। तो है ना ये बिल्कुल ओरिजिनल सत्तू और खाने में कितना टेस्टी होगा। तो आपको हमारे ये सत्तू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इसका हम ड्रिंक भी बताएंगे कि इसको हम किस तरीके से पी सकते हैं। आसानी से ये सत्तू आप बनाकर घर पे रखें, स्टोर कर, और गर्मी हो या ठंडी कभी भी ये ख़राब नहीं होता। 4 से 6 महीना तो ये बिल्कुल ही चलता है। तो इसे स्टोर करना बहुत ही आसान है, एयर टाइट डब्बे में आपको रखना है। इसको कई तरीके से पिया जाता है, ड्रिंक बहुत तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज हम आपको एक ड्रिंक बताएँगे। अगर सारी ड्रिंक बताने लग जाएँगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो किसी और वीडियो में हम सत्तू की और ड्रिंक आपको बताएँगे। तो फिलहाल एक ड्रिंक आपको बताते हैं कि सत्तू शरबत किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपको एक मिक्सर जार में 3 से 4 चम्मच पाउडर डालना है। उसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डालें और ठंडा पानी डालना है आपको 1 गिलास, और इसे एक बार घुमा देना है ताकि शक्कर और सत्तू एक जान हो जाए। और बस ये हमारा ठंडा-ठंडा सत्तू ड्रिंक तैयार है, यानी सत्तू का शरबत। आप इसे पिएँ और एंजॉय करें। तो आपको हमारे ये सत्तू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरह की नई-नई वीडियो लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।